मनोहर लाल खट्टर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरियाणा में 2014 से अब तक 5000 सरकारी स्कूल बंद किए गए, जबकि इस अवधि में मात्र 8 सरकारी स्कूल खोले गए हैं। यह दावा हरियाणा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा ने यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए किया। दिव्यांशु बुद्धिराजा ने कहा कि आरटीआई के जवाब में सरकार ने बताया है कि पिछले 8 वर्षों में 8 नए सरकारी स्कूल खोले गए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने विधानसभा पटल पर जो 10 साल का डेटा पेश किया है, उसके मुताबिक 2014-15 में सरकारी स्कूलों की संख्या 14,504 थी, जबकि अब मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों बताया कि वर्तमान में हरियाणा में 9,700 सरकारी स्कूल हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा कि 5,000 सरकारी स्कूल कहां गए, वह बताया जाए। उन्होंने कहा कि मात्र 1 वर्ष में 1 नया सरकारी स्कूल खोला गया, जबकि 5,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार शिक्षा का निजीकरण करना चाहती है। एक साजिश के तहत स्कूलों को कम किया जा रहा है। हरियाणा यूथ कांग्रेस इसके खिलाफ हरियाणा के सभी जिलों में अध्यापकों, ग्रामीणों व अभिभावकों के साथ मिलकर धरने प्रदर्शन शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि जरूरी हुआ तो शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव भी किया जाएगा, लेकिन सरकार को शिक्षा को निजी हाथों में नहीं सौंपने दिया जाएगा। आज ये सरकार पूरी तरीके से शिक्षा विभाग के अंदर संभालने को इनकैपेबल सरकार है। इस सरकार ने एजुकेशन डिपार्टमेंट का बट्टा गोल करने का काम किया और इसका का पूरा क्रेडिट यहाँ के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को और मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला को जाता नहीं है। ये विधानसभा के पटल पे हरियाणा सरकार का जवाब है कि 2005 से 6 सेशन में कितने सरकारी स्कूल थे। 2014 से 15 तक लगातार ये लगभग 10 साल का डाटा है। 14-15 में 14,504 सरकारी स्कूल थे और उसके बाद आज मनोहर लाल खट्टर जी ने जो अभी बताया कि मौके पर इस समय प्रदेश में 9700 स्कूल हैं, तो सरकार ये बताएगी ये 5,000 सरकारी स्कूल मनोहर लाल खट्टर जी बताए ये आसमान खा गए या जमीन निकल गई है, सरकारी स्कूल कहां गए। 22 जो सरकारी स्कूल बंद हुए हैं और उसके अलावा जितने भी सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की कमी होने की वजह से आज शिक्षा व्यवस्था का जो बुरा हाल हो चुका है, उन स्कूलों के बाहर जाकर इस बैनर के तले हरियाणा युवा कांग्रेस विद्यार्थियों, अभिभावकों और ग्रामीणों को साथ लेकर सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेगी और इसी प्रकार से हम प्रदेश के 22 जिलों में जाएंगे और वहां जितने भी सरकारी स्कूलों में आज दुर्व्यवस्था है उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे। इसको लेकर हरियाणा युवा कांग्रेस ने इस आंदोलन की शुरुआत करी है। सरकार ने जवाब दिया है, ये कागज मैं आप सभी के सामने रखना चाहूंगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 36,000 अध्यापकों के पद सिर्फ स्कूली विभाग के अंदर खाली हैं। एक तरफ तो इन पदों के खाली होने की वजह से प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है, दूसरी तरफ स्कूलों के अंदर जो शिक्षा का स्तर गिर रहा है वो उसका मुख्य कारण ये शिक्षकों की कमी है। ये सारी चीजें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। और जो 105 सरकारी स्कूल सरकार ने अभी हाल ही में बंद किए हैं, इससे पहले 196 स्कूल सरकार ने बंद किए थे और माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने अभी 3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि इस समय प्रदेश के अंदर सरकारी स्कूलों की संख्या मात्र 9700 रह गई है। जबकि मैं आपके सामने ये आंकड़ा रखना चाहूंगा कि 2014 में जब कांग्रेस की सरकार गई तो उस समय ये विधानसभा का जवाब है, उस समय हरियाणा के अंदर सरकारी स्कूलों की संख्या 14,504 थी। मैं मनोहर लाल खट्टर जी से पूछना चाहूंगा कि 8 साल में आपने मात्र 8 स्कूल खोलने का काम किया और लगभग 5,000 सरकारी स्कूल
बंद करने का काम इस सरकार में किया, तो आप किस आधार पर यह दावा करते हैं कि हरियाणा के अंदर जो है सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था में आपने सुधार किया है? इन्हीं सभी चीजों की वजह से आज हरियाणा के अंदर अभिभावक सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाना मुनासिब नहीं समझता। वहीं दूसरी तरफ जो गरीब का बच्चा है, जो मजबूरी में आज हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहा है, आज ये सरकार उन सरकारी स्कूलों को भी बंद करना चाहती है और कहीं ना कहीं ये सरकार प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है। इसके खिलाफ हरियाणा युवा कांग्रेस आज पूरे अभिभावकों, विद्यार्थियों और ग्रामीणों के साथ लामबंद होकर इस बैनर के नीचे पूरे प्रदेश में लोगों की आवाज बनेगी और किसी भी हाल में सरकार से चाहे दबाव बनाना पड़े, चाहे शिक्षा मंत्री आवास का घेराव करना पड़े, सरकार को मजबूर करेंगे कि वो सरकारी स्कूलों को किसी भी हाल में बंद ना करे। और जो ये 35,980 सरकारी पद अभी खाली पड़े हैं, सरकार उनको भरने का काम करे। मैं मनोहर लाल खट्टर जी से ये पूछना चाहूंगा कि सरकार क्यों शिक्षा के ऊपर पैसा खर्च करने में हिचकिचा रही है? क्या सरकारी पैसा सिर्फ मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों की गाड़ियों और हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए प्रयोग किया जा सकता है? क्यों सरकार तुरंत प्रभाव से ये पैसा, ये भर्तियां पूरी नहीं कर रही? सरकार सरकारी पैसा शिक्षा प्रणाली के अंदर कम खर्च क्यों कर रही है? शिक्षा विभाग के अंदर कम खर्च क्यों कर रही है? ये प्रश्न मैं आज शिक्षा मंत्री के गृह जिले में उनसे पूछना चाहूंगा। और इसी व्यवस्था, इसी नीति के खिलाफ हमने इस आंदोलन की शुरुआत करी है। प्रदेश के प्रत्येक गांव में, प्रत्येक ब्लॉक में, प्रत्येक विधानसभा में हरियाणा युवा कांग्रेस इस बैनर के नीचे जाएगी और सरकार की शिक्षा विरोधी, गरीब विरोधी नीति को लेकर लोगों के सामने लेकर जाएगी। बड़ी हैरानजनक बात है कि अगर सरकारी आंकड़ों के बारे में मैं बताऊं तो जब आरटीआई में हरियाणा सरकार से यह जवाब मांगा गया कि हरियाणा सरकार बताए कि 2014 से जब से यह सरकार आई है, 8 साल में इस सरकार ने कितने सरकारी नए स्कूल हमारे प्रदेश में खोलने का काम किया, तो बड़ा ही हैरानजनक जवाब जो सरकार की तरफ से आया है, जो मैं आपके सामने कागज आरटीआई का सामने रखूंगा कि मात्र 8 सरकारी स्कूल 8 सालों में इस सरकार ने खोलने का काम किया है। जो शिक्षा मंत्री, जो मुख्यमंत्री लगातार हरियाणा में सरकारी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की, सुधार करने की बात करते हैं, बड़े बड़े हवाई वादे करते हैं, आज उनकी आंखों के समक्ष मैं ये कागज रखना चाहूंगा जिसके अंतर्गत हरियाणा सरकार ने 8 सालों में मात्र 8 ही सरकारी स्कूल नए खोलने का काम किया है। और उसके अलावा आज जो प्रदेश के स्कूल हैं उनमें आज जो शिक्षा व्यवस्था है, जो क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को मिलना चाहिए, आज वो अध्यापकों की कमी की वजह से वो क्वालिटी एजुकेशन आज बच्चों को नहीं मिल पा रहा, जिसका मुख्य कारण यह है कि सरकार के अंदर 35,980 सरकारी जो अध्यापकों के पद हैं वो इस समय खाली हैं। यही सवाल हम प्रदेश की सरकार के सामने रखना चाहते हैं। आज सरकार सरकारी स्कूलों में क्या सरकार ने 8 साल के अंदर क्या सरकार की इंप्रूवमेंट है या क्या सरकार की वो है कि सरकार ने सिर्फ 8 साल में मात्र 8 ही सरकारी स्कूल बनाने का काम किया। और कितने बच्चे एनरोलमेंट पर ईयर लाखों के हिसाब से आज सरकारी स्कूलों में घट रहा है, उसका भी फिगर हमने मांगा है, वो भी जल्दी आपके सामने रखेंगे। लेकिन 5,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए और सिर्फ 8 सरकारी स्कूल खोले हैं। इससे अंदाजा आप लगा सकते हो कि इस प्रदेश के अंदर सरकारी स्कूलों के प्रति या शिक्षा विभाग के प्रति सरकार का कितना उदासीन रवैया है। ऑनलाइन ट्रांसफर जो पॉलिसी है, ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव चल रही है, उसके तहत जो है कई सरकारी स्कूल जो है खाली होते हैं, उनके बारे में क्या कहना है? बड़ी ही सोची समझी साजिश के तहत इस ऑनलाइन
ट्रांसफर पॉलिसी को सरकार ने अप्लाई किया है। पीजीटी और टीजीटी टीचर्स, इनके लिए क्राइटेरिया फिक्स है कि अगर पीजीटी टीचर है वो तो 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं को ही पढ़ाएगा, और टीजीटी टीचर है तो वो 6ठी 7वीं और 8वीं को ही पढ़ाएगा। इस सरकार ने इस पॉलिसी के बाद इतना रायता इस प्रदेश के अंदर फैला दिया कि जहां टीजीटी है तो वहां से इन्होंने पीजीटी कैप्ट कर लिया, और जहां पीजीटी है तो वहां से इन्होंने टीजीटी कैप्ट कर लिया। सरकार सिर्फ और सिर्फ अपना खर्चा बचाना चाहती है। सरकार को इस चीज के कोई मायने नहीं है कि वहां पर एक अध्यापक अगर सिर्फ इतना कैपेबल है कि वो सिर्फ 6ठी से लेकर 8वीं पढ़ा सकता है, तो ये सरकार उसको मजबूर कर रही है कि वो 9वीं से 12वीं भी पढ़ाए। इससे कहीं ना कहीं सरकार सरकारी स्कूलों में शिक्षा का जो स्तर है वो गिराना चाहती है, और कहीं ना कहीं इन सभी चीजों से जो मूल इसका वो है, कहीं ना कहीं इससे प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट स्कूल्स को बढ़ावा सरकार देना चाहती है। सरकार कहती है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खड़ा किया है, बिल्डिंगें बनाई हैं और अदर स्कूल बनाए हैं, मॉडल स्कूल बनाए, इस विषय में क्या कहना है? मैंने आपके सामने ये आरटीआई का जवाब रखा। इस इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार कोरा झूठ बोलती है। ये जवाब लिखित जवाब है। 8 सरकारी स्कूल इस सरकार ने खोले हैं, और ये मैं तिथि बता देता हूं। इस सरकार ने नवंबर 2014 से अप्रैल 2022 तक सिर्फ 8 नए स्कूल खोलने का पूरे प्रदेश में, अगर मैं एवरेज लगाऊं तो एक साल में मात्र एक सरकारी स्कूल, हरियाणा की 22 के 22 जिलों में सिर्फ एक सरकारी स्कूल खोलने का काम इस सरकार ने किया है। आज हरियाणा युवा कांग्रेस यमुनानगर में हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उनके गृह जिले में हम यहां पहुंचे हैं, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्य तौर पर जो स्कूली शिक्षा व्यवस्था आज के समय हरियाणा के अंदर है उसको लेकर आज की हमारी प्रेस वार्ता है। जिस प्रकार से लगातार मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से लोगों के सामने आ रहा है कि इस खट्टर सरकार ने अभी हाल ही में 105 सरकारी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया, जिसमें सबसे ज्यादा स्कूल अगर किसी जिले में जो बंद हुए हैं तो वो यमुनानगर जिला है, जहां से हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी जहां से आते हैं। उसके अलावा ट्रांसफर पॉलिसी जो ये सरकार लेके आई है, जिसके बाद लगातार अध्यापकगण आज सड़कों पर हैं, उस रैशनलाइजेशन पॉलिसी के तहत इस सरकार ने स्कूलों में जो अध्यापक हैं, कई विषयों के अध्यापकों को कई स्कूलों से हटाने का काम किया है, जिसकी वजह से उन स्कूलों के जो बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, वो आज सड़कों पर हैं, सरकार के खिलाफ आज प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हरियाणा प्रदेश में बंद होते सरकारी स्कूल और ट्रांसफर पॉलिसी की वजह से जो आज अध्यापक सड़कों पर हैं, उसकी वजह से जो बिगड़ती आज शिक्षा व्यवस्था है, उसके खिलाफ हरियाणा युवा कांग्रेस ने आज हरियाणा सरकार के खिलाफ एक प्रदेश भर का आंदोलन, स्कूल बचाओ शिक्षा बचाओ आंदोलन, आज इसकी शुरुआत हम यमुनानगर जिले से करने जा रहे हैं।